हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर को डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर हम लोगों ने प्राचीन समय से ही देखते आए हैं कि कंप्यूटर जो होता है अपने जनरेशन के साथ साथ क्या होता है, उसका विकास होते जाता है। कंप्यूटर में न्यू टेक्नोलॉजी आई जो कि कंप्यूटर के विकास में हेल्प करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है मानव निर्मित मशीन है। हम लोग सभी जानते हैं कि कंप्यूटर को मानव ने बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर काम करने, रहने, खेलने इत्यादि के सभी तरीक़ों में यह क्या करता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। तो हम लोग कंप्यूटर को अपने तरीके से, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो अपने तरीके से कंप्यूटर को डेवलप किया, अपने सोच और विचार से कंप्यूटर को और क्या किया, छोटे से बड़े बनाया। तो इस प्रकार से कंप्यूटर जो है हमारे लिए बहुत यूजफुल है आज के डेट में, इसलिए उसका जो क्या है विकास है उसको निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं। जीवन के हर एक पहलू को किसी न किसी तरह से छुआ है कंप्यूटर जो है। हम लोगों ने इस फर्स्ट वीडियो में इसका यूज देख लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कंप्यूटर को किस किस तरह से यूज किया जाता है और किस किस तरह से इसका कैरेक्टराइजेशन है, उसको भी हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो डिटेल में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट IMP हो जाता है। पिछले लगभग 4 दशकों में हमारे समाज के रहन सहन, काम करने के तरीके को बदल डाला है। कौन? कंप्यूटर से ही हम लोग सब काम करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल में होता है इसका यूज, बैंक में होता है और किस में होता है, रिसर्च के क्षेत्र में होता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का बहुत सारे यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो है लकड़ी के एबेकस से शुरू होकर हाई कंप्यूटर जैसे माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तित हो गया। तो सबसे पहले क्या शुरू हुआ था, एबेकस, जो कि एक लकड़ी से बनाया गया था। तो ये सबसे पहले लकड़ी से बनाया गया था। अब हाई क्या होता है, हाई प्रोसेस करने वाली अब माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हो गया है। अब आइए देखते हैं इसका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को डिटेल में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट होता है हम लोग का एबेकस, जो कि क्या किससे बनाया गया था, लकड़ी से बनाया गया था। यह क्या करता है, एबेकस का उपयोग किया जाता है किसमें, गणना करने के लिए। इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन किया जाता है, जो कि तारों में पिरोए जैसे मोती के जैसा दिखता है। यहाँ पर जैसे कि आसमान में मोती जैसा दिखता है गोल गोल, उसी तरह से यहाँ पर ये लकड़ी का बना हुआ क्या होता है, एबेकस है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। और ये मोती के समान यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि एक लड़ी के समान दिख रहा है। तो ये किसके लिए कैलकुलेट किया जाता था, यहाँ पर से ये कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेट किया जाता था। इसमें इसको खिसका सकते हैं, इसमें खिसका सकते हैं, इसमें। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एबेकस का इस्तेमाल करते थे पहले ज़माने में, ठीक है, प्राचीन समय से ही। तो इस प्रकार से एबेकस को हम लोग फर्स्ट कंप्यूटर कहा गया, ठीक है। अब सेकंड होता है हम लोग का, क्या होता है सेकंड में, पास्कल कैलकुलेटर होता है। जैसे कि पास्कल लाइन, प्रथम गणना मैकेनिकल कैलकुलेटर के लिए सन किस में दिया गया था, इसको 1645 में फ्रांस के गैट्रिग ब्लेस पास्कल ने दिया गया था। इसको किसने दिया गया था, पास्कल कैलकुलेटर को ब्लेस पास्कल ने दिया गया था। इस कैलकुलेटर को इंटरलॉकिंग जैसे कि इंटरलॉकिंग गियर्स के उपयोग किया गया था। 0 से 9 संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर जो पास्कल कैलकुलेटर होता है वो किसको दिखाता है, 0 से 9 तक के जो गिनती है उसको ये दर्शाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का पास्कल कैलकुलेटर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर से 0 से क्या होता है 9 तक यहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेट करने के लिए होता है। इसमें क्या किया जाता है, जोड़ या घटाव करने में यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब एक संख्या में दिया गया है 0 से 9 तक के जब गिनती है यहाँ पर, तो इसको किस में यूज किया जाता है, जोड़ या घटाव करने में इसको पास्कल कंप्यूटर को, कैलकुलेटर को यहाँ पर यूज किया जाता है। इसे एडिंग मशीन भी हम लोग कहते हैं, किसको, पास्कल कैलकुलेटर को। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे का, जो कि क्या होता है हम लोग का एनालिटिकल इंजन होता है। तो इसको देखते हैं कि एनालिटिकल इंजन क्या होता है। इसे सन 1801 में जोसेफ मेरी जैक्वार्ड ने यहाँ पर
क्या किया था, स्वचालित बुनाई मशीन या ऑटोमेटेड वेविंग लूम के निर्माण के लिए ये यूज किया जाता है। कौन सा, एनालिटिकल इंजन। इसे किससे बनाया जाता है, इसमें जैसे कि धातु की प्लेट होती है को छेद कर पंच किया जाता है, जो कि कपड़े की बुनाई को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सक्षम होती है। तो यहाँ पर सन किस में दिया गया था, 1820 में एक अंग्रेज ने दिया गया था, और उस अंग्रेज का नाम क्या है, चार्ल्स बेबेज, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो उन्होंने इसको दिया गया था कि इसको एनालिटिकल इंजन के बारे में बताया गया था इसको, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, इसके डिफरेंस इंजन। अब इसके इंजन के हम लोग देखते हैं, जिसे चार्ल्स बेबेज ने दिया गया था। इसका क्या है, ये उपयोग किया जाता था किसमें, इसमें एनालिटिकल इंजन बनाया गया है। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट को क्या किया गया है, यूज कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया है। इसका कारण चार्ल्स बेबेज को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इन्होंने ही हम लोगों को किसके बारे में बताया था, कंप्यूटर के फर्स्ट कॉन्सेप्ट को इन्होंने अच्छे से डिटेल में समझाने में मदद किया था। और एनालिटिकल इंजन जो है इसी के द्वारा संचालित किया गया था, इसलिए हम लोग चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। 10 साल की मेहनत से जो चार्ल्स बेबेज थे वो 10 साल से मेहनत कर रहे थे, इस पे काम कर रहे थे, तब जाके यह इंजन डिफेंस इंजन को आ गया या इसके बारे में बताया। तो यहाँ पर सन 1842 में किसने, लेडी लवलेंस ने क्या किया था, एक पेपर जो कि क्या है, एल एफ मेनब्री ऑन, यहाँ पर क्या दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ऑन एनालिटिकल इंजन का ये अंग्रेजी में रूपांतरण किया था। जो लेडी लेवलेंस है वो क्या किया था, जो ऑन द एनालिटिकल इंजन को क्या किया था, इटालियन में अंग्रेजी से रूपांतरण, इट मीन्स जो इटालियन जो लैंग्वेज था उसको किस में रूपांतरण किया था, अंग्रेजी लैंग्वेज में रूपांतरण किया था। किसने, लेडी लेवलेंस ने। तो यहाँ पर अगस्ता ने ही एक पहला क्या दिया था, डेमोस्ट्रेन प्रोग्राम लिखा, और उनके बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जॉन और न्यूमैन ने आधुनिक या मॉडर्न कंप्यूटर के विकास के लिए उपयोग किया गया था। तो हम लोग किससे बोल लेते हैं, अभी ये सबको दिया था किसने, अगस्ता ने, लेडी अगस्ता ने दिया गया था, इसलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोग्रामर बोलते हैं इसको। किसको, लेडी अगस्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी, इसको प्रोग्रामर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। इसे फर्स्ट प्रोग्राम किसने दिया था, लेडी अगस्ता ने दिया था, इसलिए हम लोग इसे फर्स्ट प्रोग्रामर की उपाधि देते हैं। और बाइनरी प्रणाली का भी विकास किया था किसने, लेडी अगस्ता ने, ठीक है। अब इसके हम लोग फोर्थ पॉइंट को जानते हैं, जो कि हरमन हॉलवर्थ एंड पंच कार्ड से निर्माण हुआ था। इसे सन कितने में किया था, 1880 के लगभग में हॉलवर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया गया था, जो कि आजकल के कंप्यूटर के कार्ड की तरह होता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका चित्र दिया गया है पंच कार्ड का। तो इस तरह से यहाँ पर ये दिया गया है। उन्होंने हॉलवर्थ 18 कॉलम को कोड और सेंस डेबुलेटिंग मशीन को डेबुलेटर का भी आविष्कार किया गया था। तो इस प्रकार से आप लोग को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बना लेना, ताकि आप लोगों के सभी एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट टाइमपी क्वेश्चन हो जाता है, कंप्यूटर से कुछ ना कुछ आता ही है। अब देखते हैं हम प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये किसने दिया था, इसको देखेंगे, इसके डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिएक बोलते हैं, जिसे सन किस में दिया था, 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। एक कंप्यूटर क्या था, मार्क फर्स्ट, आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। जो मार्क फर्स्ट है वो क्या होता है, आज के कंप्यूटर का ये एक प्रोटोटाइप होता है, जिसे किस में दिया गया था, कौन से सन में दिया था, 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनिएक, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर होता है, का निर्माण हुआ था। आई होप इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं हम लोग। 6 होता है, क्या होता है ये,
स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? एडसेक स्टोरेज, इसका फुल फॉर्म होता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, जो कि EDSAC से होता है। ठीक है। और ये क्या होता है? स्टोर्ड प्रोग्राम जो होता है कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है? ये ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन और जैसे कि डाटा जिनका प्रोसेसिंग उपयोग हो रहा है उसको कंप्यूटर में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। और आवश्यकता अनुसार क्या किया जाता है? इसका एग्जीक्यूशन के समय इसका क्या किया जाता है? रूपांतरण किया जाता है या चेंज किया जाता है। एडसेक कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समाहित था। यह कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस को स्टोर करके रखता है, जो कि क्या होता है? एक पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समान दिखाई देता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बना लेना ताकि आप लोग को और इजली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब हम लोग देखते हैं 7, जो कि क्या होता है? यूनिवेक। हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी कंप्यूटर के डेवलपमेंट को देख रहे हैं कि किस किस प्रकार से यह डेवलपमेंट हुआ था। तो यूनिवेक क्या होता है? ये इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, जो कि किस में आया था? 1951 में आया था। जो कि क्या होता है? एक व्यापारिक उपयोग के लिए यह यूज किया जाता है। कौन? यूनिवेक। ठीक है। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी इसे कहते हैं। 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए जो प्रथम कंप्यूटर होता है वो यूनिवेक फर्स्ट होता है। इसमें कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के उसके कैरेक्टर को भी इसमें समाहित किया गया था। किसमें? यूनिवेक फर्स्ट में, जो कि आप लोगों ने डिटेल में समझ लिया होगा। जो कंप्यूटर क्या किया था? विकास किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के जितना भी क्वालिटी है उसमें यूनिवेक फर्स्ट में पूरे जितना भी क्वालिटी था, कैरेक्टर था, उसको इसमें क्या किया था? इसमें स्टोर किया गया था यूनिवेक फर्स्ट में। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन से सन में कौन कौन निर्माण हुआ था। जैसे कि एबेकस आया, जो कि क्या हुआ? 3000 से 2000 के ईस्वी पूर्व आया। यह मशीन क्या होता है? प्रथम मशीनी कैलकुलेटर के लिए किया जाता है। पास्कल्स जो आया वो किस में आया था? सन 1645 में आया था। प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव और गिनती करने में सक्षम था। हम लोग देख चुके हैं कि पास्कल क्या करता है? जोड़ घटाव गिनती गुणा भाग जैसे नॉर्मल काम के लिए पास्कल जो होता है मोस्ट टाइम हो जाता है। कैलकुलेटर को तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैलकुलेटर आजकल हर एक दुकान में होता है, जो कि जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए यूज किया जाता है। और जैक्वार्ड विभिन्न लूप क्या होता है? ये 1801 में आया था, जो कि क्या करता है? बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंच के होल के साथ यह उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या उपयोग किया जाता है? धातु प्लेट पंच का उपयोग किसमें किया जाता है? जैक्वार्ड विभिन्न लूप में किया जाता है। और यहाँ पर बेबेज एनालिटिकल इंजन आया, जो कि किसमें आया? 1834 से 1871 में आया। प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने के लिए किसमें यूज किया जाता है? ये बेबेज ने जीवन काल में संभव हो सका। इसमें बेबेज एनालिटिकल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें चार्ल्स बेबेज, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था, उसने इसको क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। हर्बल डेबलेटिंग मशीन ये किस में आया था? 1887 से 1896 में आया था, जो कि क्या करता है? डेटा को कार्ड पंच के रूप में संग्रहित या स्टोर करके क्या करता है? टैबलेट करने हेतु कोड और क्या करता है? डिवाइस का निर्माण किया गया है। और एक होता है हार्वर्ड आइकन मार्क फर्स्ट, जो कि 1937 से 1944 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का यहाँ पर निर्माण किया गया, जिनमें डेटा संग्रह के लिए क्या किया गया? पंच पेपर टेप का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर होता है यूनिवेक, जो कि क्या होता है? 1943 से कब आया? 1943 से 1950 में यह यूनिवेक आया, जो कि प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र जिसमें प्रोग्राम और स्टेबल रूप से यहाँ पर समाहित किया गया है। और वान न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी आया, जो कि किस में आया? 1945 से
1952 में यहाँ पर आया, जो कि क्या करता है, कंप्यूटर के मेमोरी, निर्देश, इंस्ट्रक्शन, डाटा को यहाँ पर क्या करता है, कॉन्सेप्ट का विकास हुआ किसमें, वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में, और बाइनरी में कोड के करने की शुरुआत किसमें हुआ, वॉन न्यूमैन स्टोर्ड में ही हुआ। अब आया है उसके बाद में कौन सा आया है, एडसेक, जो कि किस में आया है, 1946 से 1952 में आया। यह क्या होता है, प्रथम कंप्यूटर होता है जो कि क्या करता है, डाटा इंस्ट्रक्शन को अपने मेमोरी में संग्रहित करने के लिए यह सक्षम होता है। और उसके बाद क्या आया है, यूनिएक फर्स्ट आया है, जो कि क्या करता है, 1951 से 1954 में क्या होता है, प्रथम कंप्यूटर जो कि वैश्विक रूप से क्या होता है, उपलब्ध होता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के जनरेशन को देखने वाले हैं, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ सके, आप लोग नोट से बना सकें इसको। इसे हम लोग अगले जो आने वाली वीडियो है उसमें एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप लोग को इजली समझ में आ जाए। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आप लोग अच्छे से नोट से बना लें। आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।